जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का आदमी जो कि चाहता है इंडिया पे हमला करने। एक खतरा और हमारी निगाहों में आ रहा है कि एक आतंकी जो कि तुर्की में ट्रेनिंग ली जिसने, उसको रशियन पासपोर्ट मिला। ये किस तरीके का कॉकस इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है कि एक बड़ा खतरा ये था कि इंडिया में एक खुदकुश हमला होने वाला था और उसके लिए तैयारी कर ली। और रशिया के जो लोग हैं उसको पकड़ते हैं, उसके खिलाफ जो है वीडियो बनाते हैं और वो बंदा खुद मानता है कि मैं टर्की से आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे भेजा गया है इंडिया के पॉलिटिक्स लेवल पर, जो बड़े लेवल पर लोग हैं उन पर हमला करने के लिए। जो सारा प्लान किया गया था वो इस तरह किया गया था कि जिस बंदे को या खुदकुश हमला करने वाले को जो भेजा जा रहा था वो जो सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं वहां से वो जा रहा था। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टर्की है उसका भी हाथ शामिल। गलत है इसमें। एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान, पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमले करवाते हैं। प्री प्लान्ड है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले पूरे जो हमारा यूरोपियन है ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आए, इनको बदनाम किया जा रहा है। अगर आप इस शब्द को स्टडी करें, इसमें दो चीज बहुत डरावनी बातें, बहुत डिस्टर्बिंग बातें। पहली बात है मैन टू मैन मार्किंग। अब ये जो बंदा था ये था टर्किश, राइट? ये टर्किश बंदा है, इसको ये उज्बेकिस्तान का बंदा है, इसको टर्की में रिक्रूट किया गया, टर्की में इसका वो ब्रेन वॉश किया गया, व्हाटएवर यू वांट टू से। टर्की में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। टर्की के बाद इसको रशिया भेजा जाता है। रशिया में इसको रशियन पासपोर्ट नहीं दिलाने की कोशिश की जाती है। पहली बात बताइए, अगर इतना सारा कांड हो रहा है और रशिया कोई बच्चों की बकौती नहीं है। जो रशिया गए वो जानते हैं रशिया में आप हवा सूंघ नहीं सकते। आपने इधर उधर आंख भी घुमा ली तो केजीबी का हाथ इतना तगड़ा है कि आप पता नहीं लगेगा आप कहाँ गए। मैं सीधा मेरा आरोप है, रोहित भाई, सीधा मेरा आरोप है, इसमें टर्किश इंटेलिजेंस का हाथ है। बंदा उज़्बेक हो जरूर, बट ये टर्की में रहता था। टर्की में इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई, इंडोक्ट्रिनेशन किया गया और इसको रशिया पे पहुंचाने का काम बिना टर्किश इंटेलिजेंस के हो नहीं सकता। एक आदमी जो कि इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक रखता है इंडिया पर गया था हमला करने, उसको रशिया के लोगों ने पॉइंट आउट किया और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे इस टाइम इस्लामिक स्टेट की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। उस आदमी ने खुद माना है रशिया के लोगों के सामने कि मैं टर्की से आया था, इस्लामिक स्टेट से, मतलब मुसलमान हूँ और मैं इंडिया पर छोटे हमला नहीं बल्कि मैं पॉलिटिक्स लेवल पर एक बड़ा हमला करना चाह रहा था और करने आया था। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ के बाद कंप्लीट इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या बन जाएगी? देखिए जी, पहले तो हम लोग एक इंसान है, उसके बाद मुसलमान हैं। ये तो टोटली गलत है। इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान, पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमले करवाते हैं। तो इससे एक और नेगेटिविटी, जो जैसे आपको पता है पीछे दिन न्यूजीलैंड में एक यहूदी ने मुसलमान लोगों को मारा, तो क्या तासुर, ऐसे ये भी एक गलत तासुर है कि मुसलमान इंसान को कहीं पे ही भी मारना गलत है, चाहे वो कोई यहूदी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि उसने जो किया है या जो वो कर रहा है दुनिया में उसका जवाब दे तो उसने होना है। आपको किसी ने जज नहीं लगाया कि आप जाएँ और उन पर हमला करें, उनको मार दें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। वो तो वहाँ केजीबी और उनकी इंटेलिजेंस सशक्त थी और काफी सतर्क थे, उन्होंने पकड़ लिया। अब करना क्या था इनकी मंशा ये थी कि हम ये जो है बंदा, इसको रशियन पासपोर्ट दिलाएंगे। अब काफी कल इस पे डिबेट हुआ था, काफी लोगों ने बोला रशियन पासपोर्ट की जरूरत है, टर्किश पासपोर्ट में आ जाता। भैया, इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? अभी रशिया और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशियन पासपोर्ट पे आपका सस्पिशियस सिग्नल मिनिमल है, आप हर सस्पिशन के रडार के नीचे हो, योर रडार सिग्नेचर इज मिनिमल। और क्या दिए, एक फेक आइडेंटिटी दी जाती है एक जर्नलिस्ट की। अब ये सुसाइड बॉम्बर था, जो भी इसका टारगेट था उसके पास जाना था। एक रशियन पासपोर्ट होता जी, मैं वहां में आपका पत्रकार हूँ, मैं यहाँ कुछ आया हूँ। अगर जो भी टारगेट था, एक बीजेपी का नेता था, कोई भी, या पॉलिटिकल हमारे मंत्री जो भी थे वो थे, और इनका आइडिया क्या था, उसके पास जाके अपने आप को उड़ा देना। सर, रशियन पासपोर्ट और एक फेक आईडी विल गिव हिम द प्रॉक्सिमिटी। अगर इसको 10 मीटर या 12 मीटर दूर रहना टारगेट से, उतना तो पहुंचा ही देता। इसलिए रशियन पासपोर्ट का यूज किया गया ताकि इंटेलिजेंस की एजेंसियों के रडार से बाहर जाए, इसका रडार सिग्नेचर मिनिमल हो, कोई इसको पकड़ ना पाए। ऑटोमेटिकली जाहिर बात है कि अगर एक मुस्लिम मुल्क जो है वो उस पर किसी तरह का कोई एलिगेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली सारी जो मुस्लिम उम्मा है सब पे, यानी कि ये एक मेरा ख्याल है एक प्री प्लान्ड है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले पूरे जो हमारा यूरोपियन है ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें टेररिस्ट शो करने के लिए
और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आएँ, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये यहाँ मैं आपकी बात काटती हूँ, आपने कहा है प्री प्लान है, प्री प्लान से आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है, क्या इसको टर्की से नहीं भेजा गया, क्या वजह है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? प्री प्लान मीन्स के ये यहूदी लॉबी है कि ये मतलब आप समझें कि बंदा भी टर्की से पॉसिबल आया हो और इन्होंने बंदा पकड़ा भी हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये सारा एक गेम का हिस्सा हो सकता है ना। कैसी गेम, आप मुझे यही तो बताएं ना कि टर्की का बंदा टर्की से आया है, मुसलमान है, इस्लामिक स्टेट से, फिर कैसे प्री प्लान हो सकता है? तो कोई इसमें क्या कोई मुश्किल बात है कि अलकायदा वाले नहीं, एक बनी थी ना उनका जो मुस्लिम उनका जो हेड था वो यहूदियों ने बनाया था, उनका जो कायद था वो यहूदियों ने उसको पूरी एक इस्लामी तालीम दी, उसके बाद उसको वो जहादी तंजीमों में उसको बना के भेज दिया। और ये प्लान था एक, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी। आप अपना बंदा भेजें, टर्की भेजें, मुसलमान बना के भेजें, उसको सारे तौर तरीके आते हो मुसलमानों वाले, वो फिर बाद में आके जी वो उसको पकड़ लें और बताए जी सारी बातें वो इस तरह करे जी कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, सारा आपको आपका जो। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये मुसलमान ही है तो आप फिर क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान हो नहीं सकते इस तरह मुसलमानों को। अच्छा, ये एक बात है कि इस्लाम में जो है ना खुद का शमला जायज़ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ किसी के ख़िलाफ़ जाएं तो आपके पास एक प्रॉपर एक चैनल, आप जहाद करें, हम में हैं, आप दुश्मन के आमने सामने आएँ। ऐसे थोड़ी है कि आप जाके मतलब वो करते हैं खुद का शमला, ऐसे नहीं है। अभी ये जो सलमान रुश्दी पे वो ईरानियों जो है उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की, तो वो फ्रंट पे आया है, उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया, उसको ये नहीं किया कि वो उसको किसी बम से उड़ा दे या कुछ कर दे, साथ दूसरे लोगों को भी मारा जाए। अब डेंजर क्या है? डेंजर है मैन टू मैन मार्किंग। ये बंदा हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल है, ये कोई आतंकवादी छोटा मोटा जहादी नहीं, इसको एक ही पर्पस के लिए ट्रेन किया गया, इसके लिए इसकी महीनों हफ्तों या सालों ट्रेनिंग हुई है केवल एक पर्पस के लिए। और अगर अब ये मैन टू मैन मार्किंग हो रही है तो हमें थ्रेट सब अंदर से ही नहीं है, हमें थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमें थ्रेट है जहादी टर्की से भी। ये पाकिस्तान, चाइना और टर्की का जो अलायंस है ये अपने रंग दिखा रहा है। इसको मैं कहता हूँ रेड टेरर, रेड जहाद। रेड जहाद का मतलब है व्हेन रेड्स फंड द मनी एंड जहादीज डू द डर्टी वर्क। एक टेक्निकल टर्म की जाती है रेड जहाद। पैसा चाइना का आता है, इधर उधर से आता है और इनसे ये काम कराते जाते हैं। ये एक बहुत खतरनाक और डरावना सच हमारे सामने आया है। देखिए, हर एक के पास सिक्योरिटी तो है नहीं, हर एक के पास Z+ सिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो एक, क्योंकि ये बंदा जब इंडिया आता इसके पास केवल एक ऑब्जेक्टिव था, उस बंदे के पीछे लगना। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक मौका ऐसा लग सकता है, इतिहास गवाह है, हमने राजीव गांधी जी के केस में देखा, हमने इंदिरा जी के केस में देखा। वी हैव लॉस्ट आवर लीडर्स ड्यू टू दिस। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, बट ये एक बहुत खतरनाक सच है। तो इसका मतलब है दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है।